ओम शांति शांति शांति। पीछे पीछे अरे ऊपर स्टेज पे क्या कहोगे लीड भाई जनता का आशीर्वाद और प्यार रहा है। देश के आम नागरिकों का बहुत आभारी हूँ कि मुझको मेरे परिवार को लगातार जाने के बाद 22 सालों में असीम स्नेह प्यार और आशीर्वाद मिला है। आज मैं समझता हूँ कि पहले से ज़्यादा ज़रूरत है सिद्धांतों का पालन करने की, जिस पर देश की नींव बनी थी, जिसका स्वर्गीय पायलट साहब ने हमेशा पैरवी करी थी। उन्होंने शुरू से कहा कि गरीब और किसान के बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे तो पदों पर बैठेंगे जिन पदों से देश की नीतियाँ बनती हैं, और आपसी प्रेम भाईचारा एक दूसरे की मदद करना, सबको साथ लेकर चलना। और इस देश में जब तक हम गांव में रहने वाले जो किसान वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, उन लोगों के जीवन को बेहतर नहीं बनाते हैं, मैं समझता हूँ देश वास्तविक तौर पर एक विकसित देश नहीं बन सकता। आज उन सिद्धांतों का अनुसरण करना मैं समझता हूँ सबके लिए बहुत जरूरी है। मैं हम सब साथी आज बन रहे हैं कि पायलट साहब ने जो कहा कि अपने जीवन में एक स्वच्छ छवि, एक जनता के भी जुड़ाव रखना, और सिर्फ 20 साल राजनीति उन्होंने करी थी। उन 20 सालों में बहुत से लोगों को उनके जीवन को छुआ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इस रास्ते पर चलने का मैं जो कार्य करने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें सफल रहूँ। और आज हम सब उनको याद करते हैं। श्रद्धांजलि। सर, बीजेपी के दावे फैल हो गए, कांग्रेस जीत गई। कल राज्यसभा के चुनाव हुए, इस बात को हम शुरू से कह रहे थे पहले दिन से कि हमारे पास बहुमत है, और जितना हमारे को समर्थन हासिल है उसके आधार पर हम 3 राज्यसभा के अपने उम्मीदवार जिता सकते हैं। और पूरे देश ने देखा है कि हम लोगों ने हमारे तीनों उम्मीदवारों को अच्छा बहुमत देकर जिताया है। सवाल ये उठता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की थी जोड़ तोड़ करने की, एक ऐसा भ्रम पैदा करने की राजस्थान में, वो बिल्कुल धराशायी हो गए हैं, चौपट हो गए हैं। और ये पूछना चाहिए कि जिस विधायक ने उनकी विप का पालना नहीं करी है, किसने उनको प्रेरणा दी, किसके कहने पर उन्होंने किया, ये उनका अंदरूनी मामला है भाजपा का। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि एक विपक्ष का प्रतिनिधि के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि लोकतंत्र को मजबूत करें। दो प्रत्याशी उतार कर सिर्फ चुनाव कराने की मंशा थी, जनता में एक भ्रम फैलाने की कोशिश थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा है वो लगातार बिखरता चला जा रहा है। और कल का जो प्रकरण सामने आया उसको देखकर अब सब समझ गए कि जो दल विपक्ष की सक्रिय भूमिका नहीं निभा सकता जिम्मेदारी से, उसको जनता अपना आशीर्वाद सत्ताधारी दल बनने का कैसे दे सकती है। तो भाजपा के नेताओं की अंदर कलह है, जो अंदर फूट है। और कल देखा होगा आपने जो पूर्व मुख्यमंत्री हमारी वसुंधरा जी, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ना तो उन्होंने इसकी निंदा की ना प्रशंसा करी। लेकिन सब अंदर खाने पर्दे के पीछे का खेल समझ रहे हैं। लेकिन भाजपा आज पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है, और कांग्रेस के हम 3 हमारे सांसद जीत कर गए हैं। लेकिन हरियाणा में जो कुछ हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं चंडीगढ़ में उसने लिख कर दिया कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। मैं इस वोट को बिल्कुल सही मानता हूँ। फिर भी दिल्ली में जाके दबाव ऐसा लाया गया कि अजय माकन जी को वहाँ पे जीतने नहीं दिया गया। इसको मैं समझता हूँ हमारी पार्टी हर तरह से चुनौती देगी, चाहे कोर्ट जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। लेकिन बहुमत हमारे पास था। एक बहुमत छीन लेना, मैं समझता हूँ लोकतंत्र में बिल्कुल अच्छा एक उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया है। और राजस्थान में हमारी पार्टी के जो सभी विधायक थे, हमारे सहयोगी दल थे, निर्दलीय थे, जैसा हमने पहले दिन कहा था उसी पर हम लोग खरा उतरे हैं। और सोनिया जी, राहुल जी ने जो हमको कैंडिडेट दिए थे उन तीनों को जिताकर भेजा है। अब दिल्ली में राजस्थान की पैरवी करेंगे, और अपर हाउस राज्यसभा में एक शानदार विपक्ष का जो हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं उसको कराने में और हमें ताकत। सर, बसपा और निर्दलीयों को मैनेज किया, अब उनको वापस संतुष्ट करने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार की बात कर रही है। विधायक की एक टीस होती है कि क्षेत्र में काम हो, विकास का बजट मिले, सड़कें, पानी, पुल, सब चीज़ों का लोग डिमांड करते हैं। और मैं समझता हूँ ये गलत नहीं है लोकतंत्र के अंदर। तो सरकार हमारी है, जो विधायक चाहते हैं हम बिना पक्षपात के हर विधायक की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके सब जो डिमांड्स हैं, जो बजट घोषणाएं थी, उनको धरातल पे उतारना चाहते हैं। अब चुनाव भी बहुत दूर नहीं है, 15-16 महीने में चुनाव होंगे। लेकिन इस प्रकरण के बाद निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए। और उनके आपस की जो फूट है, जो आपस में टकराव पैदा हो रहा है, उसी का फल है कि ये लोग एक जिम्मेदार विपक्ष का
सूचना नहीं दे पाता। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं बढ़ गई। ऐसा है, जो भी चर्चा होगी भविष्य में उसको AICC, प्रदेश के इकाई, सरकार और सोनिया जी मिलकर चर्चा करेंगे आपस में, क्या आगे वाले समय में क्या होगा। आपके अनुसार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए सर, आपके व्यू में? मैं आपको कई बार पहले भी कह चुका हूँ कि 30 साल से कभी कोई पार्टी रिपीट राजस्थान में नहीं हो रही, और ऐसा नहीं है कि बाकी राज्यों में कांग्रेस सरकार रिपीट नहीं होती है। राजस्थान में हम लोग सरकार बनाते हैं लेकिन अगली बार हार जाते हैं। इस बार हम लोगों को निश्चित रूप से सरकार बनानी है। उस दिशा में जो सुझाव मुझे देने थे मैंने पार्टी से शेयर किया है, उस पर हमने कुछ कदम भी उठाए हैं। लेकिन अगर हम लोग मिलकर काम करेंगे तो, और जिस तरह हम सरकार संगठन का तालमेल बना के चले हुए हैं, 2023 में पुनः सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। जिस तरीके से राजस्थान में हिंसाएं हुई कि अभी नुपुर शर्मा के बयान के बाद जिस तरीके से माहौल नहीं, आप ये धर्म की बात छोड़ दीजिए, वो व्यक्ति विशेष थी, वो एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, जो देश में विरोध करते थे उस स्टेटमेंट का, तब तो सरकार की सरजू नहीं रहेंगे। लेकिन जब दुनिया के बाहरी देशों ने दबाव बनाया तब जाके कदम उठाया। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के लोग जो आपस में समाज में जहर घोलने की कोशिश करते हैं, द्वेष की भावना पैदा करते हैं, टकराव की स्थिति पैदा करते हैं, इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में उदाहरण बने। इस जो स्टेटमेंट या जो उन्होंने किया उसकी पुनरावृत्ति ना हो। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आज जो कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो रहा है, आज जो महंगाई बढ़ रही है, आज जो बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान तड़प रहा है, उस पर चर्चा ना हो और धर्म और मंदिर मच में चर्चा हो, ये भाजपा चाहती है। लेकिन जनता समझदार है, वो चाहे मुंह से कुछ बोले ना, लेकिन वो समय आने पर सही निर्णय लेगी। केंद्र सरकार 8 सालों का जश्न मना रही है। जश्न मनाने को है क्या मुझे बताइए। तो भाजपा की सरकार 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। राजस्थान में हम लोगों ने कहा कि हमारी जो आपने खुद प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि TRCP को एक राष्ट्रीय परियोजना बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि केंद्र सरकार अपनी कही हुई बात पर पिछोड़ रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर ईस्टर्न राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जीत कर गई थी, राजस्थान सरकार कांग्रेस की। तो प्रधानमंत्री जी को चाहिए अपने बातों पर खरा उतरे और 8 साल में जश्न मनाने की जगह आत्मचिंतन करना चाहिए कि लोगों का ध्रुवीकरण कर वोट ले सकते हैं। लेकिन आज महंगाई, बेरोजगारी, निवेश, उद्योग, कृषि, नौजवान, किसान, हर व्यक्ति, हर वर्ग परेशान है, हर तबका आज तड़प रहा है। तो सरकार को आत्मचिंतन करना चाहिए। थैंक यू सर। JCB राजेश पायलट, राजेश पायलट, यही रुक जा एक बार, यही रुक जा। बाद में ले लेना।